मैं राजा कुमार। शुरू करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 से सेक्शन बी से। आर्थिक तथा क्वेश्चन नंबर 1। आर्थिक तथा प्रशासनिक समुदाय में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या है? आर्थिक तथा प्रशासनिक समुदाय में ग्रामीण तथा नगरीय आर्थिक तथा प्रशासनिक समुदाय में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या है? तो आंसर देखिए, आर्थिक तथा प्रशासनिक समृद्धि में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार हैं। पहला, जनसंख्या का घनत्व। शहरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जनसंख्या का घनत्व शहरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। दूसरा देखिए, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात गांव में अधिक होता है। कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात गांव में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए तो लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए तो लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। गुटेनबर्ग ने मुद्रा यंत्र का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग ने मुद्रा यंत्र का विकास कैसे किया? तो आंसर पर चलते हैं। यूरोप में छापा खाने के आविष्कार का क्षेत्रीय सर्वप्रथम जर्मनी के खोए गुटेनबर्ग को ही है। तो जिसने 1448 ईस्वी में छापा खाना का आविष्कार किया। 1448 फिर से चलते हैं 3 नंबर सवाल पर। गुटेनबर्ग ने मुद्रा यंत्र का विकास कैसे किया? तो आंसर है, यूरोप में छापा खाने के आविष्कार का क्षेत्रीय सर्वप्रथम जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग को है, जिसने 1448 ईस्वी में छापा खाना का आविष्कार किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राष्ट्रवाद क्या है? मतलब जो अपने राष्ट्र के प्रति रहे उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने मन से जो राष्ट्रवाद है उसे कहते हैं। जैसे हो गया आपको राष्ट्रवाद, हम उसे कहते हैं जो अपने राष्ट्र के प्रति इच्छा रखे। राष्ट्रवाद हम उसे कहते हैं जो अपने राष्ट्र के प्रति भावना रखे या जो रखे, अपना मन के विचार में होता है। तो हम चलते हैं सीधा मुद्दा पर। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद हम उसे कहते हैं जो अपने राष्ट्र के प्रति भावना रखे, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद हम उसे कहते हैं जो अपने राष्ट्र के प्रति भावना रखे, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। 5 नंबर सवाल पर चलते हैं। 5 नंबर सवाल पर रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। फिर से चलते हैं। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। तो आंसर है, रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण थे, सामाजिक और आर्थिक। ध्यान से लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। तो रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। तो 6 नंबर सवाल पर चलते हैं। हो चू मिन मार्ग क्या है? बताएं। हो ची मिन मार्ग क्या है? बताएं।
तो आंसर है हो ची मिन्ह हनोई से चलकर लोहास कंबोडिया के सीमा क्षेत्र में गुजरता हुआ दक्षिण तक जाता था। क्या? तो आंसर है हो चू मिन्ह हनोई से चलकर लोहास कंबोडिया के सीमा क्षेत्र में गुजरता हुआ दक्षिण तक जाता था। क्वेश्चन नंबर 7।